कौन था केवट? क्या केवट की नाव भगवान राम के भार नहीं उठा सकता था? आखिर केवट भगवान राम को अपनी नाव पर बिठाने से क्यों डर रहा था? क्या था इसके पीछे का रहस्य? दोस्तों आइए जाने इस अद्भुत वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि रामायण जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो रामायण में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। रामायण की एक घटना यह भी थी कि भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता ने वनवास के दौरान गंगा पार करने के लिए एक नाविका जिसका नाम केवट था उसकी मदद ली थी। आइए जाने आखिर क्या था श्री राम को गंगा पार कराने का वह खास रहस्य। जब श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता 14 वर्षों के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा किनारे पहुंचे तो वहां पर उन्हें केवट नाम के एक नाविक मिला। तब भगवान श्री राम केवट से नाव लाने के लिए कहते हैं, परंतु केवट नाव लाने से मना करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आपके चरण रज जिस भी वस्तु पर पड़ता है वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपके चरण मेरे नाव पर पड़े तो यह भी स्त्री रूप में बदल गई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? मेरे पास यही नाव है जिससे मेरे परिवार का गुजर बसर होता है। इस घटना से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा यह भी है कि एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेट कर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु के एक पैर का अंगूठा शेषनाग की सया से बाहर होने के कारण लहरें उसे खिलवाड़ कर रही थी। यह देखकर कछुए ने सोचा कि क्यों न भगवान विष्णु के अंगूठों को अपने जीवा से स्पर्श कर मोक्ष की प्राप्ति कर लूं। जैसे ही कछुआ भगवान विष्णु के अंगूठे को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे शेषनाग ने देख फुफकारा और वह कछुआ डर के मारे पीछे हट गया। थोड़े देर पश्चात कछुआ ने फिर से प्रयास किया और एक बार उसे माता लक्ष्मी देख चुकी थी और वह उसे वहां से भगा देती हैं। ऐसे ही कछुआ कई बार प्रयास किया लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। कछुए के प्रयास करते करते सृष्टि की रचना हो गई। सतयुग से त्रेता युग आ गया और इस बीच भगवान की प्राप्ति के लिए कछुए का जन्म अनेक योनियों में हुआ। अपने तपोबल से कछुए को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई जिससे उसे जाना कि त्रेता युग में भगवान विष्णु राम अवतार में और शेषनाग लक्ष्मण के रूप में और माता लक्ष्मी सीता रूप में वनवास के दौरान उन्हें गंगा पार कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कछुआ भी केवट बनकर वहां आ गया। इस बार वह किसी भी प्रयास से इस मौके को नहीं जाने देना चाहता था। केवट को याद था कि किस तरह शेषनाग उसे फुफकार कर डरा दिया करते थे, परंतु इस बार चाहे लक्ष्मण जी उस पर बाण भी चला दे परंतु डरेंगे नहीं। फिर केवट ने कहा, मैं आपके चरण को मल मल कर धोऊंगा तभी आपको नाव पर बैठने दूंगा। इसके बदले मैं आपसे कोई भी उतरा ही नहीं लूंगा। मुझे सौगंध है कि जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा तब तक मैं आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा, चाहे तो लक्ष्मण जी मुझ पर बाण ही क्यों न चला दें। इसके पश्चात श्री राम की आज्ञा से केवट उनके चरण कमलों को धोकर ही उन्हें गंगा पार करवाता है। फिर केवट को भगवान श्री राम ने उतराई में अंगूठी देते हैं लेकिन केवट लेने से इनकार कर देता है। दोस्तों केवट ने वहां बहुत ही सुंदर बात कहता है जो सुनकर मन विभोर हो जाता है। केवट कहता है, धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे लूं तुमसे उतराई। दोस्तों केवट भगवान राम से कहता है कि जब मैं तेरे घाट आऊं तो मेरा नाव पार कर देना। भगवान राम केवट को पवित्र भक्ति का वरदान देकर विदा करते हैं। तो यह थी केवट के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ रोचक कथा। अगर आपको यह खास जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।